भारत के एक छोटे से गांव में, जहां चारों ओर सिर्फ धूल मिट्टी और सूखे खेत दिखाई देते थे, वहीं एक किसान रहता था जिसका नाम रामदीन था। रामदीन के पास न तो बड़ी जमीन थी, न ही खेती के आधुनिक साधन। उसके पास सिर्फ एक छोटी सी जमीन का टुकड़ा था, जिस पर बारिश की कृपा हो तो कुछ उगता था, वरना वो बंजर ही रह जाता था। रामदीन का जीवन बहुत मुश्किल था। उसकी पत्नी और 2 बच्चे थे, जिनका पेट भरना उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। गांव के लोग अक्सर उसकी गरीबी का मजाक उड़ाते थे और उसे बेचारा कहकर पुकारते थे, लेकिन रामदीन के मन में हमेशा एक उम्मीद की चिंगारी जलती रहती थी। वो मानता था कि मेहनत और लगन से हर मुश्किल को हराया जा सकता है। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। रामदीन की सारी फसलें सूख गईं। उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। गांव के साहूकार ने भी उसे और पैसे देने से मना कर दिया। उस रात रामदीन अपनी झोपड़ी के बाहर उदास बैठा था। उसके बच्चे भूख से रो रहे थे। तभी उसकी पत्नी ने उससे कहा, हार मत मानो रामदीन, अगर हम ठान लें तो कोई न कोई रास्ता जरूर निकलेगा। उसकी पत्नी के शब्द रामदीन के लिए एक नई उम्मीद लेकर आए। अगले दिन वो सुबह जल्दी उठा और गांव के पास बहने वाली छोटी नदी के किनारे गया। उसने देखा कि नदी का पानी बहुत कम था, लेकिन फिर भी वो बह रहा था। रामदीन ने तुरंत फैसला लिया। उसने गांव के कुछ युवाओं को इकट्ठा किया और उनसे कहा, अगर हम सब मिलकर इस नदी का पानी अपने खेतों तक लाएं तो हम अपनी फसलों को बचा सकते हैं। पहले तो लोग हिचकिचाए, लेकिन रामदीन की बातें सुनकर वे सहमत हो गए। सबने मिलकर एक छोटी नहर खोदना शुरू किया। दिन रात की मेहनत और लगन से उन्होंने नदी के पानी को अपने खेतों तक पहुंचाया। रामदीन ने अपनी जमीन पर उन फसलों के बीज बोए जिन्हें कम पानी की जरूरत होती है। उसने हर पौधे की ऐसे देखभाल की जैसे वो उसका बच्चा हो। रामदीन की मेहनत रंग लाई। कुछ ही महीनों में उसके खेत हरे भरे हो गए, जबकि बाकी गांव के खेत सूखे पड़े थे। उसने अपनी फसल बेचकर न सिर्फ साहूकार का कर्ज चुकाया, बल्कि अच्छी कमाई भी की। अब वो अपने बच्चों को स्कूल भेज सकता था और अपने परिवार को पेट भर खाना खिला सकता था। रामदीन की कहानी गांव में फैल गई और लोग उससे प्रेरणा लेने लगे। गांव के दूसरे किसानों ने भी उससे सीखा कि विपरीत परिस्थितियों में भी हार नहीं माननी चाहिए।